जैसे इसने लिखा था दहली, DELHI, दहली, DELHI, दिल्ली को इस कोड के द्वारा आप कोडिंग करते हो, ठीक है। जैसे ये है आपका DELHI, दिल्ली के लिए इसने कोड जनरेट किया है। D को इसने लिखा है 7, E को लिखा है इसने 3, L को लिखा है इसने 5, H को लिखा है इसने 4 और I को लिखा है इसने 1, ठीक है। और कलकत्ता को लिखा है ये, तो ये कह रहा है कि कालीकट, कालीकट को कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले आपको ये मालूम करना पड़ेगा कि सी को इसने किसके द्वारा नोट किया है? 8, तो यहाँ आपने 8 लिख दिया। ये जो ए है, ए आपका अल्फाबेट्स है, उसको किसके द्वारा कोडित किया है? 2, तो ये आपका 2 हो गया। आपका जो ये एल है, इसको किसके द्वारा इसने कोड किया है? 5, तो ये 5 हो गया। आई है, आई की कोडिंग क्या है? आई की कोडिंग है आपकी कितनी? 1, तो आई की कोडिंग आपने 1 लिख दी। फिर आपका सी का कोडिंग कितना है? सी का कोडिंग कितना है? 8 लिख दिया। और फिर आपके यू का कोडिंग कितना है? 9, और टी का कोडिंग आपको कितना मिल रहा है यहाँ पे? 6, तो ये आपका आंसर हो गया। अब दूसरा आपका क्वेश्चन था, इसने लिखा मैन, किसको लिखा? मैन, मैन को आप कोड में लिख सकते हैं 13, 1 और 14। इसका मतलब ये 13, एन की कोडिंग कितनी है? 13, तो अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट्स, एन कितने नंबर पे आता है अल्फाबेट्स में? 13, तो एन की कोडिंग कितनी होगी? 13, ए की कोडिंग कितनी है? 1, अल्फाबेट्स में ए कितने नंबर पे आता है? आपका नंबरिंग सिस्टम 1 हो गया। एन कितने नंबर पे आता है? 14, तो मैन को आपने लिख दिया 13, 1 और 14। ये कह रहा है कि इसी प्रकार टाइम को कैसे लिखेंगे? टाइम, तो टी आपका अल्फाबेट्स में नंबरिंग क्या दर्शाता है? 20, तो टी को लिख दिया आपने 20। आई कितने नंबर पे आता है? 9, एन कितने नंबर पे आता है? 13, और ई कितने पे आता है? 5, तो इसको आप लिखेंगे 20, 9, 13 और 5, ये आपका राइट आंसर। तीसरा आपने क्वेश्चन जनरेट किया था, एक आपने रोड, जैसे ROAD, रोड को आप जनरेट करते हो URDG, किसके द्वारा? URDG। इसका मतलब नंबरिंग देखते हैं, अल्फाबेटिकल नंबरिंग। आप बोलते हैं कि A to Z आपके अल्फाबेट्स होते हैं, और अपने पास टोटल आपके 26 अल्फाबेट्स होते हैं। कितने अल्फाबेट्स होते हैं? 26। अब देखो सबकी नंबरिंग आपको याद रखना है, A B C D E F G H I J K L M, ठीक है। इसको बोलते हैं फर्स्ट हाफ। क्या बोलते हैं? फर्स्ट हाफ, फर्स्ट हाफ हिंदी में बोलते हैं प्रथम अर्धांश। इसके बाद में एम के बाद में जो किधर से स्टार्ट रहते हैं? NOP QRST UVWX Y और Z, इसको बोलते हैं आप सेकंड हाफ। क्या बोलते हैं? सेकंड हाफ। हिंदी में बोलते हैं द्वितीय अर्धांश। जैसे आपके टोटल आपके 26 है, इसको दो पार्ट्स में आपने डिवाइड किया तो 13, तो पहली रो में आपको 13 अल्फाबेट्स मिलेंगे, दूसरी रो में भी कंटिन्यू आपको 13 अल्फाबेट्स मिलेंगे। इसको बोलेंगे फर्स्ट हाफ, इसको बोलेंगे आप सेकंड हाफ। क्या बोलेंगे? सेकंड हाफ। अब तो इसने कोड कैसे किया है? ये कहते हैं कि रोड, ROAD, रोड को इसने कोड किया है URDG। अब सबसे पहले रोड की कोडिंग करें। रोड में जो आपके अल्फाबेट्स है वो इसमें है क्या? नहीं है। इसका मतलब इनको चेंज तो नहीं किया गया है, और चेंज किया गया तो नंबरिंग के अकॉर्डिंग चेंजेस हुआ है। जैसे R कितने पे आया? 18 पे, O कितने पे? 15, A कितने पे? 1, और D कितने पे? 4। ऐसे ही आपने क्या बोला बेटा? एक बार समझो बेटा, समझो, आवाज मत करो, समझो, डोंट स्पीक लाउडली। देखो ROAD, रोड को इसने लिखा है, R को इसने लिखा क्या? U,
लिखा इसने कितना R, A को लिखा इसने D और D को लिखा इसने G। इसका मतलब R की जो नंबरिंग थी 18 थी, R की जो नंबरिंग बेटा 18 थी वो 21 हो गई। इसका मतलब इसमें कितना इंक्रीज हुआ है, +3 इंक्रीज कर दिया। इसका मतलब O की जो नंबरिंग थी वो बेटा 18 हो गई। इसका मतलब कितना इंक्रीज किया, 3। A की जो नंबरिंग थी 1, ये आपकी 4 हो गई। इसका मतलब बेटा इसमें कितना इंक्रीज हुआ, जो नंबरिंग 1 पे था आपका उधर जाते ही 4 हो गया। इसका मतलब कितना इंक्रीज हुआ, 3। तो 1 और 3 कितना हो गया, 4। और ये 4 था, ये कितने कन्वर्ट हो गया, 7। इसका मतलब इसकी नंबरिंग कितनी हो गई, 3 और 8 हो गई। तो आपका ये कह रहा है कि एक आपका वर्ड है सावन, SWAN। इसको इसके आपका वर्ड है, देखो रोड, रोड को आपने ये लिखा, इसका मतलब देखो 18 था वो आपका 21 हो गया। इसका मतलब कितना इंक्रीज हुआ बेटा, 3। क्या बेटा, नेक्स्ट आपका 15 था बेटा, 15 था, 15 का 18 हो गया। इसका मतलब +3 हो गया, +3 इंक्रीज हो गया। A था, A का आपका D हो गया। इसका मतलब 1 की वैल्यू आपकी कितनी होगी, 4। इसका मतलब +3 ऐड हो गया और D आपका 4 पे था और ये आपका कितना हो गया, 7। इसका मतलब पूरी वैल्यू +3 से इंक्रीज हो रही है। तो ये जो 7 है, S कितने पे, S की नंबरिंग 19, W 23, A कितना 1, N कितना 14। अब इसमें सब में +3 ऐड कर दे तो 19 और 3 कितना हो गया, 22। बताओ बताओ 22 पे कौन सा अल्फाबेट्स आता है बेटा, V। 22 पे कौन सा अल्फाबेट्स आता है, V। अब देखो 23 था, ये W, 3 और ऐड कर दिया 26। 26 पे कौन सा अल्फाबेट्स आता है बेटा, Z। फिर आपका A था आपका 1, इसमें 3 और ऐड कर दिया तो 4 पे कौन सा अल्फाबेट्स आता है, D। फिर आपका 14 था, 3 और ऐड कर दिया 17 पे कौन सा अल्फाबेट्स आता है बेटा, विच अल्फाबेट्स इन नंबर 17, Q। तो इसको आपने लिखा VZDQ। तो आपका ये जो 7 है इसको आप VZDQ लिख सकते हैं, कंफर्म। अब बताओ बेटा कल वाले में कोई समस्या है अल्फाबेट्स में, बेटा कल जो क्वेश्चंस करने को दिए थे किसी को कोई दिक्कत, आगे बढ़े बेटा, बताओ किस किस को दिक्कत है। कौन सा क्वेश्चन बताएं बेटा, फर्स्ट और सेकंड लिख रहा हूं बेटा मैं, देखो समझना, ये तो है ना, ये थोड़ी कुछ है, हां नहीं कल इसमें सीधे सीधे, हां हां बेटा फर्स्ट और सेकंड बता रहे हैं। देखो बेटा आपका देखो, हां लिख लो बेटा, इनको लिख लो देखो और ये फोटो भी मिल जाएगी आपको। क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा, इसने कहा ट्रेक, TRAC। देखो नहीं आदि वाला नहीं लिखना, क्वेश्चन करा रहे हैं वो लिखना है देखो बेटा। बेटा ये है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ट्रेक, TRAC। ट्रेक इज कोडेड एज BATMP। ट्रेक को इसने लिखा है BATMP, ठीक है, BATMP। तो KACRT को कैसे कोड करेंगे, KACRT इसको कैसे कोड करेंगे। अब देखो बेटा 4 ऑप्शन दिए हैं या 4 ऑप्शन गिवन है। पहला PTMAB, दूसरा ऑप्शन है आपका, सेकंड ऑप्शन है OTMAB, थर्ड ऑप्शन है बेटा आपका PUMAB, फोर्थ ऑप्शन है आपका PTMAE, ठीक है। ये इस कोड के द्वारा आपको कोडिंग करके बताया गया है।
देखो बेटा इसने ये लिखा ट्रेक, TRACK, ट्रेक। ट्रेक को इसने कोड किया BATMP, ये लिखा। ट्रेक को इसने क्या लिखा बेटा? BATMP। इसका मतलब ट्रेक में जो अल्फाबेट्स है वो एडजेक्टिव इसमें नंबरिंग चेंज करके है क्या? नहीं है। या देखो टी कितने का था आपका? 20 पे, इसने 20 वाले को 2 लिखा। आर कितने का आता है? 18 पे, 18 वाले को इसने क्या लिखा? ए। इसका मतलब कोई रिलेशन नहीं जनरेट हुआ। देखो बेटा इसमें कोई रिलेशन जनरेट नहीं हुआ। इसका मतलब इसको देखो आप ऐसे लिख ले, TRACK, ट्रेक। इसको इसने लिखा BATMP। इसका मतलब टी को इसने क्या लिख दिया? बी लिख दिया। आर को इसने क्या लिखा? ए लिख दिया। ए को इसने क्या लिख दिया? टी। सी को क्या लिखा? एन। के को क्या लिखा इसने? पी। यही तो लिखा बेटा। देखो टी को इसने क्या लिख दिया? बी। आर को इसने क्या लिख दिया? ए। ए को इसने क्या लिखा? टी। और सी को इसने क्या नोट किया? एन। और के को इसने क्या डाउन किया? पी। अब देखो इसने क्या लिखना है? KACRT, KACRT। अब बेटा आप देखो क्वेश्चन में आओ, के को इसने क्या लिखा है? इसने बेटा बोलो, के को इसने क्या कोड किया है? पी। बेटा इसमें के को इसने क्या कोड किया है? पी। तो के की जगह आप क्या लिख देंगे? पी। बताओ ए को इसने बेटा क्या कोड किया है? टी। ए को इसने क्या कोड किया है? टी। तो ए की जगह आप टी लिख देंगे। अब बताओ सी को इसने क्या कोड किया है? एन। अरे सी का कोडिंग क्या है बेटा? एन। तो सी को इसने क्या लिख दिया? एन। अब बताओ आर का कोड क्या हुआ बेटा? आर को इसने ए। तो वेरी गुड, आर को इसने क्या लिखा? ए। बेटा टी को क्या जनरेट किया इसने? बताओ टी को क्या लिखा है इसमें से? बी। तो वेरी गुड, टी को इसने क्या लिखा? बी। अब देखो 4 ऑप्शन गिवन है यहाँ पे, 4 ऑप्शन गिवन है। पहला ऑप्शन PTMAB, दूसरा ऑप्शन OTMAB, थर्ड ऑप्शन PUMAB, फोर्थ ऑप्शन PTMAE। अब देखो ऑप्शन क्या हुआ? PTMAB। बताओ PTMAB। बताओ फर्स्ट ऑप्शन में है कि नहीं? इसका मतलब आपका राइट क्या हो गया आपका? फर्स्ट ऑप्शन राइट। देखो ट्रेक, TRACK, ट्रेक को आपने BATMP लिखा, तो KACRT को क्या लिखेंगे? इसका मतलब ट्रेक में जो आपके अल्फाबेट्स है वो इसमें एडजेक्टिव है क्या? नहीं है। अब T कितने पे आ रहा है? 20 पे। D कितने पे आ रहा है? 2 पे। इसका मतलब ये भी रिलेशन नहीं जनरेट हुआ। तो इसने T को क्या लिख दिया? देखो बेटा टी को क्या लिखा इसने? बी। आर को क्या लिखा इसने? आर को क्या लिखा? ए। ए को क्या लिखा? टी। सी को क्या लिखा? एन। और के को क्या लिखा इसने? पी। ठीक है, तो देखो टी को इसने लिखा बी, आर को लिखा ए, और ए को लिखा टी, सी को लिखा एन, के को लिखा पी। तो देखो KACRT, KACRT इसी में से लिया है मैंने। देखो KACRT इसी में से लिया है। तो कार्ड को कैसे लिखेगा? तो के को लिख दिया इसने पी, ए को लिख दिया इसने टी, सी को लिख दिया इसने एन, आर को लिख दिया इसने ए, और टी को क्या लिखा? बी। तो ये आपका राइट आंसर हो गया फर्स्ट थिंग। उतार लो बेटा, राइट डाउन कर लो। इसको लिख लो बेटा सब, फर्स्ट क्वेश्चन कल वाला। देखो बेटा दूसरा भी ऐसा ही है, आपका सेकंड क्वेश्चन भी ऐसा ही है, जो आपको नहीं आया वो भी ऐसा ही है। देखो कैसे, देखो इसने कहा है, देखो इफ ए, देखो क्वेश्चन नंबर 2 में नोट कर रहा हूं यहाँ पे, इफ ए सर्टेन लैंग्वेज, इफ ए सर्टेन लैंग्वेज टाइमर। देखो ये है आपका T
IMEN, Taiman, Taiman is coded as ACMOG, MOG. How, ये कह रहा है कि अब कह रहा है कि how is TIN coded in that language. LANGUAGE, language. देखो बेटा फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है आपको ONACG, सेकंड ऑप्शन दे रखा है ONACG, थर्ड ऑप्शन है आपका ONACN, फोर्थ ऑप्शन है आपका ONBCG। ये चार ऑप्शन है। देखो सेकंड क्वेश्चन मेरा एज इट इज है, ये कह रहा है देखो आपका इट इज सर्टेन लैंग्वेज टाइमन इज कोडेड एज ACMOG। ये कह रहा है कि आपको टाइमन जो है, टाइमन जो आपका नंबर है या वर्ड है उसको इस कोड के द्वारा लिखा गया है। तो ये कह रहा है कि EMPIN कोडेड इन दैट लैंग्वेज। ये कह रहा है कि इस वर्ड को किस कोड के द्वारा कोडित करेंगे, किस कोड के द्वारा आप लिखेंगे। तो देखो TIMEN, आ जाओ देखो TIMEN, इसको लिखा है इसने ACMOG, ACMOG। इसका मतलब T कितने, देखो TIMEN, टाइमर लिखा है इसने, तो इसमें ACMOG लिखा। सबसे पहले देखो टाइमन, टाइमन के एडजेक्टिव वर्ड इसमें है क्या, नहीं है, इसका मतलब टाइमन को इसने कोड के द्वारा लिखा है। देखो T को इसने क्या लिख दिया A, I को इसने क्या लिख दिया C, N को इसने क्या लिख दिया M, E को क्या लिखा A और N को इसने क्या लिख दिया Z। तो देखो EMITN, EMIEMT, I और N। तो E को इसने क्या लिखा बेटा, बताओ बोलो, E को क्या लिखा इसने O, E को क्या कोड किया इसने O, बोलो बेटा E को क्या किया इसने O, N को इसने क्या कोड किया है N, और इसने T को क्या कोड किया है A, I को क्या कोड किया है C, N को क्या कोड किया है Z। अब देखो ONACG, ONACG देखो OM, M नहीं है, इसका मतलब रॉन्ग हो गया पहला। सेकंड देखें ONACG, एडजेक्टिव है ONACG, तो ONACG सेकंड आपका राइट हो गया, थर्ड रॉन्ग, फोर्थ रॉन्ग, आपका राइट आंसर क्या हो गया सेकंड। समझ में आया बेटा? अब दोबारा सुनो बेटा एक बार, ये कह रहा है हाँ। और नील बेटा आपका कौन सा क्वेश्चन था दूसरा? यस सर। आपको क्वेश्चन पूछना था ना, कौन सा पूछना था बताओ? सर नहीं पूछ रहा था मुझे तो। नहीं पूछना, दोनों क्वेश्चन हो गए ना। हाँ। और साक्षी बेटा आपको? सर पेन कैसे निकालना? ठीक है बेटा। कौन सा देखो बेटा 10th पे आता है। हाँ ले लो एक बार। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। फर्स्ट सेकंड मैंने आपको सोल्व करा दिया, जस्ट क्वेश्चन नंबर 10। देखो ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर, यहां आप 10 जनरेट कर रहे हैं। देखो क्या कह रहा है बेटा, इन ए सर्टेन लैंग्वेज गन इज कोडेड एज, इन ए सर्टेन लैंग्वेज गन, मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा बेटा, GUN, गन को इसने लिखा है HVO, देन द कोडेड फ्रॉम IBU, IB और U,
इसको किस कोड के द्वारा आप जनरेट करेंगे? तो देखो पहला फर्स्ट ऑप्शन है आपका GAQ, सेकंड ऑप्शन है HAT, थर्ड ऑप्शन है आपका HBT, फोर्थ ऑप्शन है HAQ। ये चार फोर्थ ऑप्शन है। देखो बेटा पहले सबसे पहले ये कह रहा है GUN,